हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? जो अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में। बारी बारी से सबको डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं या आप एडवांस लेवल में ट्रेड करते हैं, चाहे जो भी हैं, या आप क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि आपको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, क्या आपको यहाँ पर अपना सेटअप बनाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। एंड मैं आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, बहुत सिंपल है चार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपका लगभग क्रूड ऑयल आपके टॉप में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, टॉप में ट्रेड कर रहा है। चार्ट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। आप देखिए, अगर बिगिनर हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपका क्रूड ऑयल है और जो आपका नेचुरल गैस है, समझिएगा, नेचुरल गैस, ठीक है, ये दोनों MCX में ट्रेड करते हैं। किस में ट्रेड करते हैं? MCX। और MCX का ही मतलब होता है आपका कमोडिटी, जिसका नाम आप जानते होंगे, जो आप कमोडिटी कमोडिटी करके आप बोलते रहते हैं ना, ये आपका कमोडिटी होता है। ठीक है, ये दोनों जो भी ट्रेड करते हैं, हालांकि कमोडिटी में और भी चीज़ें ट्रेड करती हैं, बट मेनली आपका दो ही चीज़ में हम लोग ट्रेड यहाँ पर करते हैं। अब इन दोनों का जो टाइमिंग है, टाइमिंग समझिएगा, आपका सुबह 9 बजे से लेकर के आपका रात को ये चलता है लगभग 12 बजे तक। लगभग मतलब 11:55 तक चलता है। बट आपको क्या करना होता है कि 11:30 में आप अपनी जो भी पोजीशंस आप यहाँ पर बनाते हैं उसको कोशिश करिए स्क्वायर ऑफ करने के लिए। क्या 11:30 मतलब नाइट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दिन की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, नाइट की। मतलब आपका सुबह, मतलब यहाँ पर समझिएगा, आपका मॉर्निंग में आपका 9 बजे ये शुरू होता है और आपका नाइट में ये कितने बजे तक चलता है? 11 बज के आप ये कह सकते हैं 30 मिनट तक ये आपका ये चलता है, ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास मान लीजिए दिन में टाइम नहीं है तो आप शाम को 6 PM के बाद भी इजिली ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 PM मतलब समझ रहे, शाम को 6 बजे से लेकर के आप रात को 11 बजे तक, साढ़े 11:30 बजे तक आप इजीली ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं आती। और मैक्सिमम जो अभी इसका वॉल्यूम है वो शाम को ही, मतलब 5-6 बजे के बाद ही इसका ज़्यादातर आता है। ये आपका दो चीज़ हो गया। अब मैं आपको ये बात करूं, बहुत से लोग मेरे से कन्फ्यूजन है कि बोला सर क्या मैं इंट्राडे में उसी दिन स्क्वायर ऑफ कर सकता हूं, उसी दिन ले सकता हूं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ों में ऑप्शन आप ट्रेडिंग करते हैं, उसी तरह से आप इसमें ट्रेडिंग करिए, कोई इशू नहीं। इसमें भर भर के लिक्विडिटी है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चलिए, ये तो आपका टाइमिंग क्लियर हो गया। अब मैं बात कर लूँ एक्सपायरी का। देखिए, इसकी जो एक्सपायरी है, सबसे पहले ये दोनों की एक्सपायरी आपकी मंथली एक्सपायरी होती है, ये समझिएगा। मंथली एक्सपायरी के कारण आपका यहाँ पर क्या होता है, जो थीटा डी के वाला जो यहाँ पर ज़्यादा सिस्टम होता है, वीकली वाले की अपेक्षा यहाँ पर बहुत कम होता है मंथली एक्सपायरी में। तो अगर आप मान लो अपने पोजीशन को कैरी भी करना चाहते हैं तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आता, यहाँ पर आपको थीटा डी की उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी है। अब मंथली एक्सपायरी होती कब कब है, ये ध्यान देने वाली। तो जो आपका जो क्रूड ऑयल का जो आपका एक्सपायरी होता है वो लगभग 16 तारीख को, हर एक 16 तारीख के बीच में होता है, 16 और 17 के पास होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो आपका नेचुरल गैस की यहाँ पर एक्सपायरी होती है वो आपका लगभग 23 से 24 तारीख के बीच में होता है। ठीक है, 23 से 24 तारीख के बीच में होता है नेचुरल गैस की एक्सपायरी। ओके, ये तीन चीज़ क्लियर हुई। अब एक मेन बात करते हैं। देखिए, इस मार्केट के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक कैपिटल अच्छा खासा भी होता है, ठीक है, और जिनके पास कैपिटल लो भी होता है। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर एक बड़ा एक अच्छा सिस्टम दिया गया है, मतलब आपका कमोडिटी के अंदर, कि जिनके पास मान लीजिए कैपिटल बड़ा है, ठीक है, जिनके पास मान लीजिए कैपिटल बड़ा है उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जिनके पास कैपिटल छोटा है उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें अच्छी चीज़ क्यों है वो थोड़ा सा समझिएगा। जिनके पास कैपिटल है, मान लीजिए 20,000 है, 25,000 है, बहुत अच्छा है, आप क्या करिए, उसमें मैन में ट्रेड करिए। और जिनके पास कैपिटल कम है वो मिनी में ट्रेड करता है। अब ये मैन और मिनी का कंसेप्ट क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, चाहे आप लीजिए, आप क्रूड ऑयल लीजिए, चाहे आप यहाँ पर नेचुरल गैस लीजिए, ठीक है, ये दोनों चीज़ आपका दो जगह ट्रेड करता है। क्या करता है? दो जगह ट्रेड करता है। दो जगह का मतलब ये समझिएगा, जो आपका क्रूड ऑयल है वो आपका एक मैन होता है और एक मिनी होता है। ठीक है, क्या होता है? एक आपका मिनी होता है, समझिएगा, मिनी, और एक आपका मैन होता है। ठीक है, और सेम आपका जो नेचुरल गैस है वो भी आपका एक क्या होता है, मैन होता है, और एक आपका मिनी होता है। ठीक है, मिनी आप समझ लेना, मिनी का मतलब सिंपल है कि छोटा। ये आप क्लियर हो गया, आप मिनी का मतलब छोटा। क्रूड ऑयल, जो आपका क्रूड ऑयल होता है, ये जो मिनी मैन होता है उसका जो यहाँ पर लार्ज साइज होता है वो समझिएगा वो 100 का होता है, और जो मिनी का लार्ज साइज होता है वो आपका 10 का होता है। ठीक है, जिस तरह से आपका निफ्टी का लार्ज साइज मान लीजिए अभी 65 का है, बैंक निफ्टी का लार्ज साइज मान लीजिए आपका 30 का है, या जो भी आप समझ रहे हैं,
तो इसी तरह से ये लाट साइज निर्धारित किया जाता है। आपका एक मैन का लाट साइज 100 का है और मिनी का लाट साइज आपका 10 का है। जो नेचुरल गैस है उसमें आपका मैन का लाट साइज आपका 1250 का होता है और जो मिनी का लाट साइज आपका 250 का होता है। अगर आप ये लाट साइज का मतलब समझ गए तो आपको ये क्लियर पहले ही पता लग गया कि हाँ यार, ये जो बड़ा लाट साइज है जिसका, उसमें आपकी कैपिटल ज़्यादा लगेगी और जो छोटा लाट साइज है उसमें आपकी कैपिटल कम लगेगी। अब देखिए यहाँ पर बात क्या है कि अगर मान लो कोई ऑप्शन आप यहाँ पर 100 रुपये वाला बाई करते हो, मान लो जिसका लाट साइज आपका 100 का है, तो सिंपल बात है आपके यहाँ पर 10,000 रुपये लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। और यहीं पर अगर आप 10 वाला लाट मिनी में ट्रेड करते हो जिसका आपका ऑप्शन का साइज मान लीजिए कि ऑप्शन का रेट आपका 100 रुपये है, तो यहाँ पर आपका कितना कैपिटल लगेगा? यहाँ पर आपका लगभग यहाँ पर मान लीजिए 1,000 रुपये में आपका काम हो जाता है। तो 1,000 में आप यहाँ पर एक लाट आप बाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 5,000 है तो इसको आप मल्टीपल करके 5 लाट कर लीजिए। ठीक है, अरे समझ रहे हो, आप 5 लाट कर लीजिए ना एक साथ। दिक्कत क्या है, एक आदमी ने क्वेश्चन किया था, बोला सर अगर मैं 1 लाट बाई करता हूं तो मेरी ब्रोकरेज 20 रुपये लगती है और सेल करने में 20 रुपये लगती है, तो क्या अगर मैं 5 लाट इकट्ठा बाई करूंगा तो ब्रोकरेज कितनी लगेगी? आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि आप चाहे 1 लाट एक बार में बाई करिए, चाहे आप 10 लाट एक बार में बाई करिए, आपकी ब्रोकरेज आपकी 20 ही लगती है। 20 आपकी बाई में और 20 आपकी सेल में। ठीक है, ब्रोकरेज आपकी उतना ही लगेगी, चाहे आप यहाँ पर 1 लाट में काम करिए, चाहे आप एक साथ 5 लाट में करिए काम। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो आपके बढ़ जाते हैं जब आप ज़्यादा लाट में इकट्ठा ट्रेड करते हैं। सिंपल बात है ना। ट्रांजैक्शन चार्ज का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन चार्जेस का मतलब ये है कि भाई अगर आपने 10,000 में कोई माल खरीदा और 10,000 में बेचा, मतलब टोटल ट्रांजैक्शन आपका कितना हो गया? 20,000 हो गया। तो 20,000 में आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग मेरे को बोल रहे थे, बोला सर मेरा तो चार्ज बहुत लगता है, इसमें ये ऐसे लगता है वैसे लगता है। देखो, चार्ज ब्रोकरेज तो आपका हर जगह लगभग आपका सेम है। चार्जेस आपके ऊपर है कि आप कितनी क्वांटिटी में और कितने ज़्यादा आप वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप 20-20 लॉट आप 200 वाला ऑप्शन आप बाई करोगे तो ऑब्वियस बात है वहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज ज़्यादा लगेगा। और वहीं पर अगर मान लो आप यहाँ पर 20-20 लाट आप 50-50 वाला ऑप्शन बाई करोगे, सेल करोगे, तो उसमें आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत कम लगते हैं। तो डिपेंड आप पर करता है दोस्त कि आपको कितनी क्वांटिटी आप ज़्यादा लेते हो और कितना आप ट्रांजैक्शन वहाँ पर पैसे का लेन देन वो कर रहे हो। ठीक है, आदान प्रदान मतलब दोनों तरफ। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके दोनों तरफ के लगते हैं। बाई और सेल इक्वल टू मिलाकर के जो भी आपकी वैल्यू आई उसमें आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। क्लियर हुआ वो चीज़? तो मैं भी आपको वही समझा रहा था भाई, आपके पास जो भी कैपिटल है उसके मुताबिक आप यहाँ पर ट्रेड करिए। आपके पास 5,000 है, आप 5,000 में इजीली ट्रेड कर सकते हैं क्रूड ऑयल मिनी का। आपके पास मान लीजिए कि 10,000 है, आप 10,000 में आराम से ट्रेड करिए। दो लाट में करिए, 3 लाट में करिए, 4 लाट में करिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर 1 लाट में ही आपको 10,000 रुपये लगाना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? सेम आपका नेचुरल गैस में अगर आपके पास मान लीजिए बड़ा कैपिटल है, आप मैन में ट्रेड करिए जिसका लॉट साइज यहाँ पर 1250 का है। लेकिन अगर आपके पास कम कैपिटल है, आप बिल्कुल आप मिनी में ट्रेड करिए। मिनी में ट्रेड करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे अभी मेरे ग्रुप में प्रीवियस लोगों ने लगभग मिनी में ही ट्रेड किया है और मिनी में बहुत इंजॉय किया है ट्रेड करके। ठीक है, और कभी भी देखिए अगर आप मिनी में ट्रेड करते हैं तो आप हैज भी इजीली कर सकते हो और आपको वहाँ पर कैपिटल बहुत कम लगता है। मैंने हैज के लिए कैसे करना है वो मैं वीडियो आपको ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि ये कंसेप्ट जो भी चीज़ है मतलब ट्रेड करने से पहले वो सबको आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि सर क्या दोनों के रेट सेम रहते हैं, मैन और मिनी का? जी हाँ, आपका प्लस माइनस आप थोड़ा बहुत आप कर सकते हो कि मतलब 1-2 पॉइंट का, बाकी आपका लगभग सेम रेट रहता है। तो आपको उससे मैन और मिनी से क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको मिनी में ट्रेड करना है तो मिनी में ही ट्रेड करिए, मैन में ट्रेड करना है तो फिर मैन का ऑप्शन चैन आप ओपन करिए। दिक्कत कहाँ है? मेरी बात आपको समझ में आई? चलिए अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली चार्ट में। देखिए चार्ट में आप देखिए क्या हुआ है। क्रूड ऑयल का चार्ट आप देखिएगा, क्रूड ऑयल का यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको। लास्ट में क्रूड ऑयल में एक जबरदस्त यहाँ पर देखिए बाइंग आई है। ये देखिए बहुत जबरदस्त आपकी बाइंग आई और ये क्रूड ऑयल आपका लगभग टॉप में ट्रेड कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर टॉप में कैसे ट्रेड कर रहा है? देखिए आप इस चार्ट को ना एक दिन में चले जाइएगा तब आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा नजर आएगा। ये देखिए, ये देखिएगा प्रीवियस आपका टॉप था क्रूड ऑयल का। कहाँ पर आपका टॉप था? देखिए इसको मैं मार्क आउट करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये देखिएगा ये आपका टॉप था, यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर आपका टॉप था ना। और यही देखिए अभी आपका ये टॉप में ट्रेड कर रहा है। अभी जो ट्रेड कर रहा है आपका 5630 के आसपास ट्रेड कर रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है। बहुत से लोग इसी कैंडल में फंस गए होंगे। देखिए ये भी टॉप में थी, मार्केट थी ना। इसके बाद देखिए बहुत बड़ी नीचे कैंडल बन गई और यहाँ पर सब लोग ओबियस बात है कि BTST पुट में बाई करके गए होंगे, क्योंकि ये लगा होगा कि यार मार्केट यहाँ पर टॉप बनाई थी तब यहाँ से फिर गिरेगी। देखिए मार्केट यहाँ पर देखिए उनको ट्रैप कर दिया और हो सकता है एक दिन अभी और ट्रैप करेगा, क्योंकि मार्केट का एक नियम है कि जब भी कभी इस तरह से मार्केट अपना टॉप क्रिएट करती है, डबल टॉप बनाती है, तो वो एक बार यहाँ पर मार्केट में सबको ट्रैप करती है, सबको काल में फंसाएगी, फिर मार्केट को गिरना होगा तो नीचे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा
मैंने कल आपको यहाँ पर एक चार्ट भी बना करके दिया था किस तरह से, वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये आपका 7:48 का चार्ट है। अगर आप ये देखते हैं यहाँ पर देखिएगा 7:48 का चार्ट है ये, और मैं इस तरह से कुछ ग्रुप में अपने शेयर किया था। देखिए इसका मतलब क्या होता है, आई होप आप समझते होंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपका लगभग जो यहाँ पर चार्ट में एंट्री पॉइंट आपको होता है 50 के आसपास, मैंने आपको बताया था, ग्रुप में भी बताया था। आपका स्टॉप लॉस इधर कहीं होता है और आपका जो टारगेट है ये एरिया, आपका जो ग्रीन वाली होती है ये टारगेट होता है। और मैंने आपको ये भी बोला था ग्रुप में कि भाई मार्केट अभी आपका यहाँ ट्रेड कर रही है, मार्केट पहले यहाँ जाने दीजिएगा, इसके बाद हम यहाँ पर कोई प्लान अपना नीचे के लिए बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिएगा आपका ये 8 बजे एटलीस्ट आपका यहाँ पर आया। आप चेक करिए 8 बजे आपका इस जगह जहाँ हमने ये चार्ट बना करके दिया था उधर तक आपका मार्केट गया। इसके बाद आपका पूरा का पूरा आपका ये 8:37 में देखिए यहाँ से आपका रिटर्न होना शुरू हुआ था और आपकी इस तरह से कैंडल बन रही थी। देखो ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा कि भाई चार्ट में किस तरह से हमको कामकाज करना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर चेक करिए, आपको पूरा का पूरा एकदम विधिवत इसने टारगेट यहाँ तक का आपका दिया जो हमारा लेवल था, ठीक है। हमको ट्रेड किस तरह से करना है, क्या हमारे प्लान बनाना चाहिए, कब हमको ट्रेड लेना चाहिए, कब हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, सब कुछ आपको मारे। जरूरी नहीं कि दिन भर आप ट्रेड करिए। मैं हमेशा समझाता हूं, अगर आपने क्रूड ऑयल में 10:10 मतलब 10 पॉइंट का आपने एसएल रखा, 10 पॉइंट का आप यहाँ पर टारगेट रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिन भर आप इजली यहाँ पर अपना प्लान बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया। अब इसी चार्ट को मैं क्या करता हूँ 15 मिनट में ले चलता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा मैं ये समझा सकूँ कि भाई आपको प्लान क्या बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए इस चार्ट को मैं 15 मिनट में ले गया। अब देख लिया आप यहाँ पर क्या हुआ है, सब कुछ आपके सामने है। देखिए मार्केट ने क्या किया है, ये जो आपका लेटेस्ट ये हाई बनाया था अभी उसको यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी इंट्राडे में जब आप प्ले करें तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाए तब तक आपको यहाँ पर कोई भी ऊपर का प्लान नहीं बनाना चाहिए। ये आप मेरी बात समझ गए। सपोर्ट की बात कर ले, मैं ये वाला, ये आप मेरा सपोर्ट है नीचे का, और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका लगभग 5600 के आसपास आ रहा है। नीचे का सपोर्ट 5600, ऊपर का रजिस्टेंस आपका 5650। ये लगभग 50 पॉइंट का आपका यहाँ पर जगह है। इस 50 पॉइंट को थोड़ा सा आपको यहाँ पर अवॉइड करना है। उसके बाद अगर मार्केट मान लीजिए आपका इसके नीचे आता है, ये जो आपकी बड़ी कैंडल दिख रही है ना जहाँ से आपकी बड़ी तेज खतरनाक बाइंग आई, आप चेक करिए, ये देखिए ये जो आपकी बहुत बड़ी बाइंग आई, इसका मतलब क्या है, आप अगर चार्ट सीखते हैं तो ये आपको सीखना है। इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रीवियस आपके पुट बायर थे उन सभी का इस कैंडल ने एसएल यहाँ पर ले लिया, और हम इसी का कल वेट करके आपको यहाँ पर चार्ट बना करके दिए थे कि जब एक बार ऐसे ले लिया मार्केट तो ऑब्वियस बात है एक बार नीचे आना चाहिए। ये मार्केट की कहानी होती है, समझ रहे हैं आप। तो हमारा भी क्या प्लान है कि इसके नीचे ये जब ये कैंडल जो यहाँ पर आपकी एसएल कैंडल बनी थी, जब इसके नीचे आपका मार्केट यहाँ पर निकल जाएगा तो हम यहाँ पर फिर अपना नीचे का प्लान बनाएंगे, और हमारा जो फर्दर सपोर्ट होगा नीचे का वो यहाँ पर मैं आपको मार्क आउट करके दे देता हूँ। ये हमारा सपोर्ट सबसे पहला ये है 5531 का। कौन सा? 5531 का। उसके बाद अगर ये फर्दर नीचे आया तो भैया ये वाला यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा 5425 का, ठीक है। ये आपका नीचे का हो गया रेंज। मेरी बात समझ में आ रही? अब बात कर लें ऊपर के। देखिए अगर तो मार्केट मान लीजिए यहीं से आपकी डायरेक्टली ऊपर निकल गई तो फिर देखिए और भी ऊपर के मूवमेंट आपको मिल सकते हैं, जो कि आपका 5700 का रेजिस्टेंस नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप ऊपर के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मंथ के एंड में अगर या मंथ के स्टार्टिंग में अगर आपका क्रूड ऑयल ऊपर गया है या आपका नेचुरल गैस ऊपर गया है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बहुत कूल डाउन तो करेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि आपको क्रूड ऑयल में किस तरह से प्लान बनाना चाहिए। बाकी अगर आप यहाँ पर चार्ट की बात करें तो मैं आपको चार्ट भी एक बना करके दे देता हूँ, मतलब ट्रेंड लाइन, कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेंड लाइन का फोकस करना चाहिए। इसके ऊपर से आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाना है, ठीक है। ये देखिएगा आपका ये रेजिस्टेंस था, यहाँ ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है, अभी लगभग ये रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से आपका ये कुछ इस तरह से पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, इस तरह से आपका ये क्रूड ऑयल का आपको चार्ट बनाना है। चलिए थोड़ा सा नेचुरल गैस देखते हैं, नेचुरल गैस में क्या प्लान हमें करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आपके नेचुरल गैस मिनी का चार्ट है, मैं मिनी का ही बताता हूँ, देखिए ध्यान रखिएगा। बाकी आपको क्या करना है, आप मैन में करना है वो आपकी मर्जी, आपके पास कैपिटल क्या है, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको नेचुरल गैस मिनी में। चलिए सबसे पहले आप चार्ट देखिए, मिनी में क्या हुआ था, यहाँ एक बहुत तेजी के साथ बाइंग आई थी प्रीवियस मंथ, प्रीवियस समझ रहे हैं, प्रीवियस मंथ बहुत तेज आपकी बाइंग आई थी। उसके बाद आपका नेचुरल गैस क्या हुआ था, बहुत खतरनाक तरीके से गिरना शुरू हुआ था, बहुत खतरनाक तरीके से। देन आपका इस मंथ के अगर आप देखें प्रीवियस मंथ के लास्ट में, मतलब 3 दिन में क्या ही तो बाइंग आई है, गजब हो गया, ठीक है। आपका यहाँ देखिए इस लेवल लो लेवल से एक ज़बरदस्त बाइंग आपकी लगभग 100 पॉइंट अगर इस जोन में देखा जाए, और आपका प्रीवियस देखें तो अच्छी खासी बाइंग आई थी। तो क्या अब ये बाइंग यहाँ पर सस्टेन करेगा या आपका वापस इस एसएल जोन के तरफ आपका नेचुरल गैस जाने की कोशिश करेगा, या यहाँ पर ये एसएल जोन के जाने की कोशिश करेगा? अब ये दोनों तरफ के आपके लेवल हैं नेचुरल गैस में।
चलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाते हैं। सबसे पहले आपका यही वाला टॉप आपका रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा 340। कौन सा? 340 आपका ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट की बात कर लें। सपोर्ट यहाँ पर मैं बना देता हूँ। सपोर्ट कौन सा है आपका नेचुरल गैस का? ये देखिएगा आपका ये सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट क्यों है आपको अच्छे से दिख रहा होगा, चेक करिएगा थोड़ा सा। प्रीवियस देखिए सपोर्ट था कि नहीं था सपोर्ट, ये चेक करिए। सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, यहाँ रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था आपका। तो ओबियस बात है आपका यहाँ पर 312 का आपका सपोर्ट है, 340 का आपका ये रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आपका 2 जोन है। अब ये आपका हो सकता है आपका इस तरह से अप डाउन जोन भी यहाँ पर ये बन जाए। तो जब कभी अगर इसका ब्रेकआउट करके आपका 340 के ऊपर ये निकलेगा ना, तो आपको ये लगभग 30 मतलब 20 से 30 पॉइंट का और मूवमेंट यहाँ पर होने की संभावना जताई जा सकती है। और वो रेंज आपका कौन सा हो सकता है, ये देखिएगा लगभग 360। ठीक है, आप देख रहे हैं ऊपर का 360 वाला आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा 360 आपका ये ऊपर का रेजिस्टेंस है। बात कर ले नीचे के, अगर ये फर्दर अब ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है ना, तो नीचे का आपका ये रेंज है यहाँ पर 280 का। तो आपके पास नेचुरल गैस में नीचे का भी रेंज अच्छा खासा है, यहाँ पर देखिएगा नीचे का भी रेंज है, यहाँ पर एसएल क्रिएट है, आप समझते हैं। ऊपर देखें तो ऊपर का भी आपका रेंज है, एसएल क्रिएट है। मतलब नेचुरल गैस में फुल भरपूर यहाँ पर जगह है। आप बस आपको प्लान ये बनाना है कि यार मुझे ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। अब एक काम करिएगा, इसको थोड़ा सा 15 मिनट में ले जाइएगा। ठीक है, 15 मिनट में जब आप ले जाएंगे ना, तो 15 मिनट में इस तरह से कुछ आपका चार्ट बनता हुआ नजर आएगा। ये चेक करिए, जो जैसे कि आपने कल देखा होगा, यहाँ पर कल क्या हुआ, पहले बाइंग आई, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर इस तरह से। मतलब ये आपका जोन इसी तरह से करता हुआ नजर आ रहा है। और जब भी इसका ब्रेकआउट करेगा तो आपको ये मिलेगा अच्छा जोन, ये ब्रेकडाउन करेगा तो भी आपको नीचे का जोन मिलेगा। मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत से लोग किए थे और अच्छा उन्होंने बेनिफिट यहाँ पर निकाला है। कैसे? अब देखिए, मान लो कि आपको यहाँ पर लगता है इसका ब्रेकआउट करेगा, तो क्या करेंगे आप? बहुत सिंपल बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको क्या करना है, फ्यूचर आपको यहाँ पर क्या करना है, बाई करना है। क्या करना है? फ्यूचर आपको बाई करना है। लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको हैज किससे करना है? आपको पुट का। एटीएम की जो आपकी पुट होगी ना, उसको आपको बाई कर लेना है। जब आप एटीएम की पुट बाई करेंगे, मान लीजिए 340 चल रहा है, तो 340 की आपको यहाँ पर पुट बाई करना है और साथ में आपको फ्यूचर बाई कर लेना है। ठीक है, तो पहले आप पुट बाई करना, उसके बाद आप यहाँ पर फ्यूचर बाई करना। किसका? नेचुरल गैस मिनी का। फ्यूचर बाई करेंगे, आपके आगे डायरेक्शन में जाएगा तो आपको एक बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। और अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए नीचे है तो आप यहाँ पर उतना जल्दी लॉस नहीं होगा और आपको निकलने का मौका ये दे देगा। दूसरी बात कर लें, मान लो कि आपको ये लगता है यार यहाँ पर नेचुरल गैस इसके नीचे जब भी जाएगा तो एक नीचे का छलांग लगाएगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले एक एटीएम की आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, उसके बाद आप साथ में फ्यूचर को सेल करेंगे। क्या करेंगे? फ्यूचर को सेल करेंगे। क्योंकि आपका डायरेक्शन है नीचे के लिए, तो हमारा मेन पर्पज क्या है? फ्यूचर को सेल करना। लेकिन ये जो हम कॉल बाई कर रहे हैं, ये एक हैज है और साथ में हमारा मार्जिन का बेनिफिट है। ठीक है, इसी तरह मैंने अभी आपको बताया, अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हमको क्या करना है? फ्यूचर को बाई करना है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमको यहाँ पर पुट बाई करना है और हमारा ये हैज भी हो जाएगा, साथ में हमारे यहाँ पर मार्जिन का रिक्वायरमेंट कम पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर मार्जिन कितना लगेगा? ये मार्जिन आपका लगभग आपके यहाँ पर 15,000 में आपका काम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? जब आप यहाँ पर इस तरह से हैज करेंगे तब तो आप इसी तरह से ट्रेड करिए। देखिए, नेक्ड ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करिए, नेक्ड सही नहीं रहता है इन जैसे इंडेक्स में। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं रहता? क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जब मूवमेंट करता है तो खतरनाक वाला मूवमेंट करता है, सर्किट में सर्किट लगाता है, आपको निकलने तक का मौका नहीं देता। तो कोशिश आपको क्या करना है, फ्यूचर के साथ हैज का ट्रेड करिए, बहुत मज़ा आती है उसमें, आपको उतना बड़ा लॉस नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपके डायरेक्शन में गया तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा का सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। अपना ट्रेड प्लान इसी तरह से बनाइए, अपने हैज सीखिए। मैंने वीडियो बना रखा है हैज का, अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं उसका आपको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।